नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैल्कन ऑटो केयर्स में। यहां पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की इंजन सर्विस, इंजन रिपेयरिंग, सस्पेंशन, बुशिंग, क्लच पर सीएनजी से जुड़े सभी काम किए जाते हैं। ऐसी ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारे पास इको गाड़ी आई है। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी रेस तो होती है लेकिन भागती नहीं है। दूसरा उनका कहना है कि पेट्रोल से जब सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं तो सीएनजी कन्वर्ट ही नहीं होती। तीसरा, इसमें पिकअप की प्रॉब्लम है और गाड़ी ना वाइब्रेशन होती है और काफ़ी कई बार तो ऐसा होता है थोड़ी दूर जाके बंद पड़ती है, कई बार होता है ऐसा। और हॉर्न की दिक्कत है, हॉर्न बजता नहीं है। पांचवा है, हेडलाइट की लाइट ही नहीं जलती, कभी जलती है कभी नहीं जलती है। ऐसा ज़्यादातर ये चांसेस होता है कि जलती ही नहीं है। चलिए देखते हैं, इस वीडियो में अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाएं। चलिए सबसे पहले इसका हेडलाइट चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, मैं इसमें हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि टूटा हुआ है अंदर से, और या फिर ना या तो निकल गया अंदर से। तो इसको देखते हैं खोल करके कैसे। सबसे पहले इसका जो कवर है ऊपर का स्टीयरिंग व्हील का, इसको निकालते हैं। और जो इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील फंसी हुई है, इसको टाइट है, इसको निकाल लेते हैं खोल करके। और ये खोलने के बाद इसको दोनों तरफ से हाथ से फटका मारेंगे, क्योंकि जाम रहती है निकल आती है आसानी से। तो इसको जैसे ही फटका मार के निकालते हैं इसको ऐसे, तो ये बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले एक कवर हटा देते हैं ऊपर का। कवर हटाने के बाद नीचे का स्क्रू लगा रहता है, तो इसको स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से स्क्रू खोल देते हैं इसका। स्क्रू खोलने के बाद नीचे का ये कवर हटा देते हैं चाबी निकाल करके। और ये कवर हटाने के बाद इसको देखते हैं तो ये टूटा हुआ एकदम क्लियर तरीके से दिख जाता है कि ये टूट चुका है पूरी तरीके से। ये पूरा टूटा हुआ है, ठीक है। अब इसको ना बाहर निकालते हैं, पूरा असेंबली इसकी यहाँ से स्क्रू से खोल करके। खोलने के बाद जब बाहर निकालते हैं इसको, तो इसमें कुछ सॉकेट लगी रहती हैं, कुछ मीटर की, हॉर्न की। तो ये सब सॉकेट हटा देते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं आप कि ये जो एक साइड की स्टिक है ये पूरी निकाल ली है हमने। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से टूटा हुआ है, इस वजह से ये प्रॉपर ना काम नहीं कर रहा था। कभी वर्क करता भी था, कभी नहीं भी करता था। मैंने जब चेक किया था तो ये वर्किंग में नहीं था, तो इसलिए इसको अभी देखो ये पूरा कचड़ा है अंदर का, इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि हम ना इसी को साफ़ करके ना वापस से इसी को डालेंगे। और जो इसकी स्टिक है हम दूसरी सेकंड हैंड मंगाते हैं, इसकी सेकंड हैंड मंगाई, मतलब स्क्रैप मार्केट से अपने को अच्छा मिल गया था तो उसको लेके आए। इसको जैसे हमने क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद इसका जो नया वाला मतलब स्क्रैप मार्केट से लेके आए, स्क्रैप मार्केट से। तो ये देखो अच्छा है और वर्किंग है। तो इसको ना हम, ये देखो ये वाला है अपना वाला जो इसमें लगा हुआ था, और ये स्क्रैप मार्केट से लेके आए पुरानी गाड़ियों का। तो ये अभी इसको हमने अभी साफ़ करके ना एकदम क्लियर कर दिया और पूरा फिटिंग कर दिया है। अब इसको ना सॉकेट लगा देते हैं, और सॉकेट लगाने के बाद इसको स्टीयरिंग रॉड में फिटिंं करते हैं। और उसके बाद है ना इसकी स्टीयरिंग व्हील बिठाते हैं। इसके अंदर हमने ग्रीस लगा दी है ताकि स्मूथली अंदर बैठ सके, और ये टाइट कर दे रहे हैं। ये टाइट हो गया है। और इसके ऊपर से ना अभी व्हील लगाते हैं इसका साफ़ करके। इसमें अच्छी ग्रीस हल्की हल्की लगा देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ये। तो अभी साफ़ सुथरी ग्रीस इसमें हल्की हल्की लगा देंगे, और ये कंप्लीट हो गया है। हेडलाइट अभी वर्किंग कर रही है, अपर डिपर एजेड वगैरह सब कुछ वर्किंग में है ऐसा। तो यहाँ पे इसको हम बिठा देते हैं। इसको हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। ये देखो, इसमें दूसरा था कि इसमें ना पिकअप प्रॉब्लम थी, और गाड़ी ना जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे गाड़ी बंद गिर जाती थी। तो इसको देखते हैं, ये देखो इसका पहले हमने थ्रोटल बॉडी चेक किया, फ़िल्टर चेक किया, एयर फ़िल्टर। उसके बाद उसमें फ़िल्टर तो साफ निकला, लेकिन इसका थ्रोटल बॉडी ना पूरी तरीके से चौका था, पूरी तरीके से जाम था। देखो ये पूरा अंदर जमा हुआ है काला काला इसका। तो इसको खोल लेते हैं। इस खोलने के बाद इसकी सर्विस करते हैं। पहले इसको खोल के ना बाहर लेते हैं 12 नंबर से।
तो इसका आइडलिंग सेंसर भी लूज़ है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक जगह पे फिक्स रहता है। चलिए पहले इसको हम ना सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। हालांकि ये पूरा लूज़ है, इसको लूज़ नहीं होना चाहिए। और इसमें ना हम उंगली लगा के देखते हैं तो देखो पूरा तरीके से ना जाम है, देखो कितना हाथ में आ रहा है। तो हमने इसको पेट्रोल से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है, इसकी अच्छे से सर्विस कर दी गई है खोल करके। आइडलिंग सेंसर को भी खोल के साफ़ कर लिया गया है, पूरी एकदम नया कर दिया गया, एकदम साफ़ कर दिया गया। देखो एकदम चमक रहा है, एकदम नया जैसा हो गया अभी। तो इसको अभी हम इधर का भी हमने साफ़ कर लिया है, मैनीफोल्ड का भी। मैनीफोल्ड का साफ़ करने के बाद ना हल्का बारीक वाला पॉलिश पेपर मारे, और उसका करने के बाद हम जैसे ही पूरा कंप्लीट करने के बाद हम सेल मारते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी का साउंड कुछ इस तरीके रहता है। और तो कितने पानी गिर रहा है नहीं जैसा कि आपने आवाज़ सुना होगा कि एकदम स्मूथ हो रहा है, इंजन में कोई तकलीफ़ नहीं आ रही, एकदम आइडलिंग पे रह रहा है। और हाँ, हमने इसमें स्पार्क प्लग भी डाले हैं, वो वीडियो में नहीं दिखा पाए, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। और जो इंजन में नॉइज़ प्रॉब्लम थी, जो आवाज़ आती थी वो इस बैरिंग की आती थी। इसका ये रजिस्टर बैरिंग है एसी का, तो ये एसी बेल्ट का, और तो इसकी बैरिंग हमने निकाल करके ये वाली बैरिंग डाल दी, तो उसकी आवाज़ ना और स्मूथ हो गई। SKF कंपनी की हमने डाली थी, तो आवाज़ एकदम से क्लियर हो गई। तो ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर ने ट्रायल भी ले लिया। तो अब बात करते हैं कस्टमर से। क्या है दोस्त? मेरा नाम अम्मार है। हम्मार भाई। जी भाई। हम्मार भाई, आपकी गाड़ी जब आई थी क्या क्या दिक्कत हो रही थी इसमें? मेरी ये गाड़ी बताओ। में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी CNG प्रॉब्लम। हाँ, मेरी गाड़ी में CNG नहीं लगती थी। CNG नहीं लग रही हाँ, थी। ऑटो कन्वर्ट होती नहीं थी, मैनुअली कन्वर्ट करता था मैं। कभी होती थी कभी नहीं होती थी। ओके। मैंने कई जगह दिखाया, हाँ। काफ़ी प्रॉब्लम दिक्कतें आई मेरे आगे, मैं नहीं बनवा पाया। मेरे बजट के बाद लोगों ने खर्चा बताया, किसी ने 15,000 बताया, किसी ने 18,000 बताया। मैंने जो है KTL में भी बात की, हाँ। KTL में भी मेरा खर्चा करीब 35,000 रुपये उन्होंने बताया, किट पूरी चेंज होगी। फिर आपके पास आया, आपने पूरा अच्छे से खोल के चेक किया, मेरा 300 रुपये में काम हो गया, रिले चेंज होने में आपके पास से काम हो कितने रुपए में? 300 रुपये में। और दूसरे लोगों ने कितना बताया था? किसी ने 35,000 बताया KTL वालों ने, और बाकी बाहर गैरेज वाले फतेहपुर में एक ही दुकान थी, उन्होंने 15,000 बताया। आपको दिखाया गया था ना कितनी हाँ। छोटी सी प्रॉब्लम थी, सिर्फ रिले गया था ना? हाँ, रिले गया था मेरा। ठीक है। रिले प्रॉब्लम और क्या गाड़ी में में प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी, मेरे इंजन में से मोटर टाइप की कुछ आवाज़ आ रही थी, इंजन में बहुत से आवाज़ आती थी? जुक जुक सू सू अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा ऐसा। वो भी एकदम क्लियरेंस हो गया है, Clear हो गया काफ़ी ना? ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई गाड़ी की। और मेरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी चलने में, पूरी टुक 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 ऐसा लग रहा पूरी गाड़ी हिली, काँप रही थी पूरी गाड़ी, पूरी वाइब्रेट करती थी हाँ। गाड़ी पूरी और काँपती थी मेरी गाड़ी काँपती आउट बराबर। वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और मेरी गाड़ी में वायरिंग थोड़ा प्रॉब्लम था, हॉर्न बजाओ तो लाइट जलती थी, लाइट नहीं जलती थी तो हॉर्न बजता था। मतलब ऐसा लाइट जब चालू करते थे तो हॉर्न नहीं बजता था, नहीं बजता था और कब जब हॉर्न बजाते थे तो लाइट नहीं जलता था, बराबर। ऐसा। हाँ, ये सब प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई है। और गाड़ी रनिंग करने में मेरी गाड़ी मिसिंग मारती थी, मिशिंग करती हाँ, आवाज़ आती थी टुक टुक, ऐसा पड़ाके छूटते हो तो गाड़ी से। अभी आपने मतलब आपका जो गाड़ी का काम हुआ है अभी, अब जैसा आपने चलाया है, चेक किया है गाड़ी में, मैंने एकदम गाड़ी क्लियर चला है? के चेक किया, 2 दिन मैंने गाड़ी चेक किया प्रॉपरली चला के। ऐसा। मैं स्कूल में चलाता हूँ अपनी गाड़ी, स्कूल में 2 दिन मैंने कंटिन्यू चलाई, ठीक। मुझे गाड़ी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में, अभी पूरी कोई पर गाड़ी एकदम क्लियर है ना गाड़ी? गाड़ी एकदम क्लियर है, एकदम अच्छी गाड़ी चल रही। आपसे काम करवा के मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। तो अभी हमारे मैं अपने इधर परिचित आपने वालों काम को कर भी- हमारे इधर आपने काम करवाया, कैसा लगा हमारा गैरेज और काम करने का बहुत अच्छा तरीका? काम और करने का तरीका आपका लगा, आपका गैरेज भी बहुत अच्छा लगा हमको। आपका सबसे अच्छी चीज़ तो आपका व्यवहार लगा मुझे, तो एकदम फ्रेंडली स्वभाव है आपका, अच्छे से बात करना, कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना, बराबर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपसे यहाँ ज़्यादा चार्जेस नहीं, ले नहीं, लिया कोई गया हो? ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए गए। मेरा क्लच प्लेट इशू था, बाहर मैंने पता किया, वहाँ 1500-2000 रुपये क्लच प्लेट और यहाँ रिपेयरिंग का, यहाँ 1000 रुपये में मेरा काम हुआ। 1000 रुपये में काम हुआ? मिनिमम सारे चार्जेस कम थे यहाँ पे। और मैं 25 किलोमीटर दूर से भी आया हूँ, लोगों ने मुझे बताया, एक रोहित भाई करके मुंबई से आके यहाँ गैरेज खोला, ऐसा काम अच्छा करते हैं, उनके बोलने पे मैं आया, अच्छा लगा यहाँ से काम करा के। मेरे जितने पहचान वाले दोस्त यार लोग हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे ही काम कराएं, अच्छा काम होता है यहाँ पे।
तो ठीक है, ये अपनी इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही काम दिखाए हैं। एक हो गया हेडलाइट का, दूसरा हो गया जो गाड़ी बंद पड़ती थी उसका। बाकी का है वो इस वीडियो में नहीं दिखा पाए, बाकी का दूसरे जो दूसरा पार्ट बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। और जो हमारे हम्मार भाई हैं, ये 2 दिन गाड़ी चलाने के बाद, अच्छे से ट्रायल लेने के बाद हम इनको इनसे पूछे फ़ोन लगा कर कि गाड़ी कैसी चल रही है। उसके बाद इन्होंने बोला बराबर चल रही है, तब ये जा कर के हमको वीडियो बनाने के लिए परमिशन दिए। हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई बातें और वीडियोज़ आपको जानकारी मिलती रहेगी।